हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपसे बहुत ही बढ़िया और इंस्टेंट पापड़ी चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके पास पापड़ियाँ ना हो तो आप इन तरीक़ों से, ये मैंने 2 तरीके शेयर किए हैं, इन दोनों ही तरीक़ों से आराम से और फटाफट से पापड़ी चाट घर पे बना सकते हैं। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं और देख लेते हैं कि ये हमने बनानी कैसे है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कुछ तैयारियाँ कर लेनी है। तो ये सारा सामान है जो पहले से हमें तैयार रखना है। यहाँ पे पहले मैंने थोड़े से प्याज लिए हैं जिनको एकदम बारीक चॉप कर लिया है। आप जिस भी क्वांटिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से आप प्याज ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उबले हुए आलू लेंगे। मैंने 2 छोटे साइज़ के आलू लिए हैं। आप अपने हिसाब से जिस भी क्वान्टिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। थोड़े से टमाटर ले लेंगे। टमाटर को भी हमें एकदम बारीक चॉप कर लेना है। इसके बाद फिर हमें लेनी है चटनियाँ। तो चटनियों में सबसे पहले तो ये है इमली की चटनी। ये मैं मोस्टली बना करके फ्रिज में रखती हूँ, ये ख़राब नहीं होती है, मेरी तो 2-3 महीने भी चल जाती है। रेसिपी है चैनल पे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद हमें लेनी है ग्रीन वाली चटनी। तो ग्रीन वाली चटनी के भी 2 से 3 रेसिपीज़ मेरे चैनल पे ही हैं। आप जो भी ग्रीन चटनी बनाते हैं वो आप यहाँ पे ग्रीन चटनी ले सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में हमें लेना है थोड़ा सा गाढ़ा दही। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, तो ये यहाँ पे ये मैंने बारीक सेव ली हैं। ये आराम से मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होते हैं। ये भेलपुरी वगैरह में भी यही वाले सेव डलते हैं। अगर आपको मार्केट में ना मिले तो ये आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको ये आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये सारी तैयारियाँ हमें पहले करके रखनी है। और इन सब चीज़ों के बाद अब हम चलेंगे अपनी जो चाट है वो बनाने। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक प्लेट में मैंने इस तरीके की हमारी इंस्टेंट पापड़ी रख दी है। अब आप सोचेंगे बताया तो है नहीं कि ये है क्या, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये कुछ नहीं है, ये इस तरीके के बिस्किट आते हैं मार्केट में, ईज़िली अवेलेबल होते हैं। ये मीठे नहीं होते हैं, तो आप ये वाले बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। एकदम पतले होते हैं और आराम से आजकल तो हर जगह हर शॉप में ये मिल जाते हैं। तो बस ये वाले बिस्किट लिए हैं, इनको मैंने अच्छी तरीके से फैला दिया है प्लेट में। उसके बाद फिर जो हमने बॉइल्ड आलू रखे हुए थे उसको कट करके वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। इसके बाद ऊपर से हम यहाँ पे डालेंगे चटनियाँ। पहले मैं ग्रीन चटनी डाल रही हूँ, उसके बाद इमली वाली डालूँगी। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि जब आप ये वाली पापड़ी चाट बनाएं तो सारी चीज़ें रेडी करके रख दीजिएगा और जब आपने सर्व करना हो बस उसी टाइम पे इसको असेंबल करिएगा सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे हम इस तरीके से चटनियाँ डाल देंगे। उसके बाद जो बारीक कटे हुए प्याज हैं वो डाल देंगे इसके ऊपर। और प्याज के बाद फिर इसके ऊपर हम टमाटर भी डाल देंगे जो कि हमने बारीक काट के रखे थे। अब इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा दही। अगर आप चाहें तो आप पहले से आलू, प्याज और टमाटर डाल के इसको ऐसे ही रख सकते हैं और जब सर्व करने लगे बस उसी टाइम पे ऊपर से चटनियाँ और जो सेव हैं वो डालें और आपकी जो चाट है वो तभी इंस्टेंट रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डालने के बाद दही डाल दिया है। बहुत ही ज़्यादा देखिए आप ये सुंदर लग रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे ऊपर से आप थोड़ा सा चाट मसाला और भुना हुआ जीरा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैं वो नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले ही ज़ीरा जो है वो मैंने इमली की चटनी में डाला था और चाट मसाला मैंने ग्रीन चटनी में डाला हुआ है, तो मैं अब वो अलग से नहीं यूज़ कर रही हूँ, बट आप बिल्कुल ही यूज़ कर सकते हैं। अब सेव डालने के बाद ये देखिए कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। ऊपर से आप चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया इस तरीके से डाल सकते हैं। तो ये बढ़िया बिस्किट से बनी हुई इंस्टेंट हमारी पापड़ी चाट एकदम रेडी है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा बढ़िया बनी है और ऐसा लग नहीं रहा है कि ये बिस्किट से बनी है, ऐसा लग रहा है कि ये जो हम पापड़ी वो मैदे वाली खाते हैं उसी से बनी है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है इसका और सबसे बड़ी बात है कि ये इंस्टेंटली बन जाती है। अब इसके बाद हम अपनी जो सेकेंड वाली है पापड़ी चाट वो देख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, कोई भी आप नॉन स्टिक या तवा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, करीब करीब 1 बड़ा चम्मच ही यहाँ पे हम तेल डालेंगे। उसके बाद फिर जो हमारी रोटी बच जाती है तो उसको हम इस तरीके का गोल काट के इसमें रख देंगे।
तो ये आराम से गोल कट जाती हैं, ऐसा कोई भी नहीं होता। कोई भी बस हमें शार्प चीज़, कोई भी शार्प ढक्कन लेना होता है, चाहे आप स्टील का ले लें या प्लास्टिक का ले लें, तो दोनों में ही आराम से काम हो जाता है। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो बस ऐसे एक हमें रोटी लेनी है और बस उसके बाद एक ढक्कन लेके इसको इस तरीके से हमें कट कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही आराम से हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको सर्कल्स मिल जाएंगे। अगर बाई एनी चांस आपसे ऐसे कट नहीं होता है तो आप कैंची की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमें इस तरीके से सर्कल्स इसके मिल गए हैं। तो बस ऐसे ही इसके सर्कल निकाल करके, जो मैंने पैन में किया था, पैन में इसको हमें अच्छी तरीके से सेक लेना है। दोनों तरफ इसको ना हमें एकदम बढ़िया क्रिस्प कर लेना है। जो रोटी है वो वैसे भी बहुत अच्छी क्रिस्पी हो जाती है। कई बारी हम छोटे में रोटी को डीप फ्राई करके खाते थे, तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगी कि अगर रोटी बीच से खुल जा रही है, मतलब अगर ये आप इसको काट रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये तो इसकी दोनों लेयर्स अलग हो गई हैं, तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा। दोनों लेयर्स को जोड़ के इसमें ऐसे सेक लीजिएगा। सेकने के बाद वो अपने आप दोनों लेयर्स चिपक जाती हैं और बिल्कुल भी नहीं निकलती। तो ये आपके साथ हो सकता है, क्योंकि पहले 1-2 बार मेरे साथ भी हुआ है, बट आप इसमें घबराइएगा नहीं और अच्छी तरीके से रोटी को दबा दबा के और दोनों साइड से आप इसको सेक लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो बस जब ये ऐसे हो जाएंगे तो इन सभी को हम बाहर निकाल लेंगे। रोटी हेल्दी भी है, आप आराम से अपने लिए या बच्चों के लिए ये कभी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम जो सारी की सारी रोटियां हैं उसको बढ़िया तरीके से सेक के और फिर इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो अब इसके बाद जो बचे हुए पीसेस हैं उसको भी हम इसी तरीके से दोनों तरफ से सेक लेंगे एकदम क्रिस्पी होने तक। यहाँ पे अब दोबारा मैंने ऑयल नहीं डाला है, क्योंकि नॉन स्टिक में मोस्टली साइड्स में ऑयल रह जाता है। इसके बाद ये जो बची हुई इसमें साइड्स होंगी सर्कल्स काटने के बाद, तो उसको भी हम ऐसे ही थोड़ा सा ऑयल डाल के सेक लेंगे। इसको हमें फेंकना नहीं है, इसको भी हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी है। अब इसके बाद यहाँ पे प्लेट में वो जो सारे हमने रोटी की पापड़ियाँ बनाई थी वो रेडी करके मैंने रख ली हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं और बहुत मज़ेदार होती हैं। अब इसके ऊपर हम वही बॉइल्ड आलू डालेंगे। देखिए इस तरीके से हमें आलू डाल देने हैं। अगर आपके पास बॉइल्ड आलू हैं और दोनों चटनियाँ बनी रखी हैं तो ये आप कभी भी बना सकते हैं, कभी भी शाम को चाय के साथ या सुबह ब्रेकफास्ट में, या बच्चों को आप ये कभी भी दे सकते हैं। हेल्दी का हेल्दी और टेस्टी का टेस्टी होता है ये। तो आलू डालने के बाद इसमें चटनियाँ डाल देंगे। चटनियाँ डालने के बाद फिर प्याज और टमाटर, जो जो सारी चीज़ें हमने पहले पापड़ी में डाली थी उसमें भी इसमें भी सेम वही हम डाल देंगे। दही और चटनियाँ यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, दही यहाँ पे मैंने डाल दिया है। दही डालने के बाद अब यहाँ पे मैं डालूंगी इमली की चटनी। इसमें भी आप अगर चाहें तो ऊपर से आप चाट मसाला और जो भुना जीरे का पाउडर होता है वो भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब ऊपर से यहाँ पे हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो डालें, अगर नहीं अच्छा लगता तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में इसमें हम डाल देंगे सेव। अब जो सर्कल काटने के बाद जो रोटी बची थी ना उसको भी मैंने फ्राई कर लिया था, और फ्राई करने के बाद उसको अपने हाथों से क्रश करके वो मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ। ये बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्ट देती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो ये हमारी इंस्टेंट रोटी से बनी हुई पापड़ी चाट भी बनके एकदम तैयार है। इसकी जो पापड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं। एक बार आप बना के देखिएगा, सच में आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई की और ये कैसी बनी। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने इस वीडियो को नहीं लाइक किया तो प्लीज़ इस वीडियो को भी ज़रूर से लाइक करें। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.